पिटीशन आ गई है सुप्रीम कोर्ट में, जब मामला आ गया अदालत में तो जाहिर है वो सब जुडिस हो गया, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आप इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, आईजी और डीसी के लिए 3 दफा इलेक्शन कमीशन खत लिख चुका है। ऐसे में शफाफ इलेक्शन कैसे हो सकते हैं जब नॉन लीग के या पुरानी हुकूमत के तहत इलेक्शन इमरान खान ने जिसको टिकट देना है वो खुद टिकट दे रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी और कुछ एक्सरसाइज जो है मुझे उम्मीद है अगले 2 दिन में कंप्लीट होगी। अगर वो कहेंगे मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर वो कहेंगे इलेक्शन ना लड़ो, मैं पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का इलेक्शन लड़ूंगा। घर वापस जाने की कोई सूरत हाल नहीं है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त ये सवाल उठाया कि जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हट जाएं, वो अगर नहीं हट रहे उनके खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन किसी अदालत में नहीं जाता। और एक वो शख्स जो मासूम है, बेगुनाह है, सादिक और अमीन, जिसको किरार दिया हुआ है लिटिगेशन के बाद अदालतों ने, ऐसा नहीं है कि कोई टाइटल किसी पे कन्फर कर दिया, उसका पीछा कर रहे हैं। उसको आजाद छोड़ें, कप्तान को छोड़ें और टीम को छोड़ें और सिर्फ मैदान दे दें। मुझे तो यूं लगता है जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड भी कोई एवन फील्ड है जिसके ऊपर आले शरीफ का कब्जा करवाया जा रहा है। जो बल्ला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान रहा है और रहेगा, और वो किसी और पार्टी को नहीं दिया जा सकता कानूनी और आईनी तौर पे। पीटीआई बल्ले के वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहले जब धांधली होती थी तो हिसाब किताब से होती थी, अब बेहिसाब हो रही है। और पहले जब नवाज शरीफ क्रिकेट खेलते थे या उनका खानदान कबड्डी का और कुश्ती खेलता था तो वो कहते थे रेफरी हमारा होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि पीटीआई टीम मैदान में नहीं आनी चाहिए और उनको सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए इक़्तिदार का, जो नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान की तारीख में इतना मुतासिब रेगुलेटर, इलेक्शन कराने का जिम्मेदार कभी भी नहीं आया। मुझे कोई एक इलेक्शन कमीशन की मिसाल दे दें जो किसी एक पार्टी के खिलाफ इतने ऑर्डर कर चुका हो जितने गिने भी नहीं जा सकते। और मुझे किसी एक इलेक्शन की मिसाल दे दें जो पाकिस्तान के किसी वजीर आज़म के पीछे जेल में गया हो कि आपने हमारी तौहीन कर दी है और इस तौहीन के लिए हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल से एक बात चल रही है, उसके ऊपर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी और अपना जाती तौर पे भी मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो बात ये चल रही है कि इमरान खान साहब ने कहा, फर्ज जुर्म लगाते वक्त कहा कि आपके खिलाफ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जिसने पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में और मरकज़ की हुकूमत, उसका अरसा ख़त्म होने के बाद जो इक़्तिदार में एक दिन फालतू रहा है, जिसने फालतू रखा है और जिसने इलेक्शन डिले किया, उन सब पे आर्टिकल 6 लगेगा। इसलिए कि पाकिस्तान में आर्टिकल 6 का जो आज तक एक पहला और आखिरी मुकदमा हुआ है वो क्या था? कोई पूरा आइन किसी ने पकड़ के फाड़ने की कोशिश नहीं की थी। वो यही था कि एक गैर आइनी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया था और उससे मुतासिर कौन हुआ था? चंद दर्जन अफराद मुतासिर हुए थे। यहां पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं जिनका बेड़ा गर्क कर दिया गया है। कल रात को 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट बिजली के रेटों में और निरखों में फिर इजाफा किया गया है। कोई नोटिस नहीं है पब्लिक को। कहां से देंगे लोग बिल? अभी 10 दिन पहले 4 रुपये का इजाफा किया गया था। लोड शेडिंग हो रही है, जनरेटर चल रहे हैं, जनरेटर हर आदमी के पास नहीं है। और इस मुल्क का मुआशी तौर पे धड़न तख्ता करके रख दिया है जो 20 माह की हुकूमत थी। इमरान खान की टोटल हुकूमत 40 महीने रही है तकरीबन। 20 महीने तो सिर्फ पीडीएम वाले हुक्मरान रहे हैं जो अब नए नए चोले और नए नए चोगे पहन के आ रहे हैं। और वो जिसको कहा गया था कि वो वोट को इज्जत देंगे, वो जिसको कहा गया था वो पाकिस्तान की उम्मीद है, वो कल मुझे मेरे गांव से किसी ने फोन करके कहा कि आपको पता है वो कहाँ है? मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता नवाज शरीफ कहाँ है। उसने कहा सर मैंने देखा है साथ वाले जो जंगल है मरी कौटा का, उसमें वो वोट की इज्जत का
गुमशुदा नक का कोका तलाश कर रहा है।